जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। कुछ कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो पहला, फर्स्ट, सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे। एक सिलिकॉन लेके चलेंगे और दूसरा कौन सा, कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में आएंगे पीरियोडिक टेबल में, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर कौन से ग्रुप में। केमिस्ट्री तो पढ़ना है ना, वो तो सिलेबस में ही है ना। तो कौन से ग्रुप में आते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम वाला है। लिखो भाई, सब याद आ जाएगा। देख लो कौन से ग्रुप में आते हैं बेटा, 14 ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। 14 14th ग्रुप एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जो भी 14th वाले ग्रुप में है ना, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा, टेट्रावैलेंट। क्या होगा बेटा, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट्स होंगे तो किस टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट या आयोनिक। देखो जब इनके बीच में जो बॉन्ड्स फॉर्म होगा, कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, को लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, जो भी एटम्स होंगे उसके बीच में कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कितने तरह के चार्ज कैरियर इनके पास, सेमीकंडक्टर में कितने तरह के चार्ज कैरियर, दो, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स एंड, लिखो टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ब्रैकेट में दिखा दो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, जिसको अल्फा बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड अल्फा। कैसा वैल्यू मिलता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसके लिए बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव। कंडक्टर के लिए क्या था, पॉजिटिव था, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव, इंसुलेटर के लिए भी क्या होता है, निगेटिव होता है। लिख लो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बेटा, निगेटिव। और याद रखना कंडक्टर के लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और इंसुलेटर के लिए भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, क्यों डिक्रीज, ये बोलोगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में है वो कहाँ पे जाएंगे, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस बैंड से कहाँ पे जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या बेटा, एंड कंडक्टिविटी, लिख लेना एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। एंड लास्ट पॉइंट, अगला कौन सा तरीका है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का, पहला तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज। दूसरा, एक्स्ट्रा कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दो, इम्प्योरिटी ऐड करने से या तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे या फिर क्या इंक्रीज होगा, होल्स। कैसे इंक्रीज होंगे मैं पढ़ाऊंगा, तो लिखो अगर अगला कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी, अगर हमने इम्प्योरिटी क्या कर दिया बेटा, ऐड, तो इस केस में कंडक्टिविटी क्या होगा, लिख लो कॉमा कंडक्टिविटी, क्लियर। अगर इम्प्योरिटी नहीं मिक्स करके रखा है तो उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पहला लिख लो वन करके, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिक्स होगा, तो लिख लो
A semiconductor which is free from every impurity is known as intrinsic semiconductor. अब इसमें impurity नहीं मिक्स कर रहा है बेटा, तो चार्ज कैरियर कैसे इंक्रीज करेंगे इसका? टेम्परेचर इंक्रीज करके। क्या इंक्रीज करके? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बॉन्ड्स क्या होगा? ब्रेक, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? फ्री होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तो कितना होल्स क्रिएट होगा? 1। मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेम अमाउंट में क्या होंगे? नंबर ऑफ होल्स होंगे। इस केस में अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो क्या इंक्रीज करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे? पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर charge carriers are produced only due to breaking of covalent bond, because so its conductivity depends on temperature। ठीक है, एक चीज़ अंडरलाइन करके रखना कि जब भी बात किया जाए प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक, तो उसका जो कंडक्टिविटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 2, जब वन बॉन्ड ब्रेक होगा एक इलेक्ट्रॉन्स और एक क्या मिलेगा? लिखो, व्हेन one covalent bond breaks then one electron and one hole are produced। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेम नंबर में क्या होंगे बेटा? डायग्राम दिखा दो। इंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कौन बैठा रहेगा? इलेक्ट्रॉन या होल्स? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चला जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे 5 होल्स है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 5। देखो क्या बोलोगे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? हम लिखते हैं एन आई का मतलब होता है, लिख लो, एन आई मतलब होता है चार्ज कैरियर पर यूनिट, चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको कहीं कहीं टर्म्स डेंसिटी दिया रहेगा, कैरियर डेंसिटी। कैरियर डेंसिटी का मतलब क्या बेटा? चार्ज कैरियर्स पर यूनिट। अब दो तरह के चार्ज कैरियर्स है, कौन कौन सा? हाँ, तो पहले लिखे एन ई। एन ई क्या शो करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और उसी तरह एन एच भी आएगा। एन एच क्या शो करेगा बेटा? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों सेम या डिफरेंट? तो देखो, तो यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। लिखा जा सकता है ना? तो आपको क्वेश्चन इसी पे मिलने वाला है। एन ई इंटू एन एस इज इक्वल टू कितना बेटा? एन आई स्क्वायर। अरे इंटू कर दिया। अगर मल्टीप्लाई करके निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना, ये भी एक से ये भी एक से, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अब लिखो दूसरा, ये कौन सा कंडक्टर था बेटा? सॉरी, सेमीकंडक्टर। अब लिखो दूसरा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कंसेप्चुअल है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक या फिर क्या बोलेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब सुनो, क्या बोला था? इन जनरल जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन से सिर्फ इन जनरल एक ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाला है? फ्री होने वाला है। जो वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचेगा? कंडक्शन। तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर है जो फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम है। अब हम बाहर से क्या करेंगे? कुछ मिक्स करेंगे। मिक्स करने से जो चार्ज कैरियर है वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बाहर से जब कोई चीज़ मिक्स किया जाता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे दैट इज कॉल्ड डोपेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? डोपेंट्स। तो लिखो इसके अंदर पहले डोपिंग लिखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। किसी भी रेशियो में नहीं मिक्स करोगे। लिखो, इन ए पर्टिकुलर रेशियो, इन ए पर्टिकुलर रेशियो। क्या रेशियो? लिख लो बेटा, 1 पार्ट इन 1 मिलियन एटम और 10⁶ एटम।
रेशियो देख रहे हो कैसे मिक्स करना है। जो भी प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कितने एटम के साथ, 10⁶ एटम के साथ कितना इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, 1। कितना करेंगे, कहीं कहीं देखोगे ppm करके दिया रहेगा, पार्ट पर मिलियन, मतलब 10⁶ एटम के साथ कितना इम्प्योरिटी बेटा, 1। ये रहता है रेशियो। कोई भी रेशियो क्यों नहीं ले सकते, अगर किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तो क्यों नहीं लेंगे। तो सॉलिड स्टेट तुम लोग को सिलेबस से हटा दिया है ना। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, कोई भी तुम सब्सटेंस लेके आओगे ना, उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मतलब फ्री स्पेस। क्या होते हैं, तो अगर कोई चीज़ मिक्स करोगे तो कहाँ पे जाके फिट हो जाना चाहिए, वॉइड्स के अंदर जाके फिट हो जाना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि अगर वॉइड्स के अंदर ही फिट करना है ले जाके, इन जनरल क्या रेशियो चलता है, 10⁶ एटम के साथ कितना, 1। बहुत ज़्यादा मिक्स करोगे ना, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे मिक्स करना है कि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है अभी भी क्या रहना चाहिए, सेम। तो कैसे सेम रहेगा, जो वॉइड्स होंगे उसके अंदर जाके क्या फिट हो जाना चाहिए, इम्प्योरिटी, मतलब जाके वहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, फिट हो जाना चाहिए। क्लियर, कंटिन्यू करो। ऑफ सुटेबल मटेरियल, ऑफ सुटेबल मटेरियल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, सुटेबल मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ पहले। जब हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में तो साइज सेम रहता है या साइज चेंज हो जाता है, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं ना, ग्रुप में, जैसे मान लो ग्रुप में हमने ये जो बुलाया था सिलिकॉन और जर्मेनियम, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, जब सिलिकॉन से जर्मेनियम जाओगे तो साइज सेम रहेगा या चेंज होगा, साइज क्या होगा, पीरियड में जब मूव करते हैं साइज क्या रहता है। हाँ, सिलिकॉन के राइट साइड जाओ क्या मिलेगा इन जनरल, सिलिकॉन 14 है ना, 15 वाला कौन सा मिलेगा, बस पूरा। कि पहले आओ, एल्यूमिनियम और फास्फोरस का साइज ऑलमोस्ट किसके सिमिलर रहेगा, तो अगर मुझे सिलिकॉन के साथ मिक्स करना है, हम ऐसे मटेरियल लेके चलेंगे जहाँ सिलिकॉन के साइज है और जो इम्प्योरिटी के साइज है वो दोनों ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो जो वाइड्स होगा उसके अंदर जाके एटम्स क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है, तो नहीं चेंज करना है तो इम्प्योरिटी कोई भी नहीं उठा लेंगे, वही लेंगे जो वाइड्स के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो अगर सिलिकॉन है तो उसी के सिमिलर लेके चलेंगे। तो इन जनरल बताओ तो सिलिकॉन के सिमिलर कौन मिलेगा आपको, इम्प्योरिटी में या तो पेंटावेलेंट लेके आते हैं या फिर क्या लेके आते हैं, ट्राईवेलेंट। टेट्रा तो खुद ही है सिलिकॉन, उसके साथ जनरल क्या मिक्स करके चलेंगे, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस या फिर क्या, एल्यूमिनियम। अरे बात समझ में, उनका साइज ऑलमोस्ट किसके साइज के सेम रहेगा, सिलिकॉन, इसलिए स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, नहीं चेंज। देखो, so as to increase the conductivity is called doping। अब पॉइंटर्स लिखो, पहला पॉइंट लिखो, डोपिंग एलिमेंट्स आर, doping elements are generally known as impurities। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग कर देंगे तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एक्सट्रिंसिक में। किस में, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ suitable impurities is known as extrinsic semiconductor। एंड थर्ड पॉइंट, जो भी इम्प्योरिटी को लाके मिक्स करेंगे उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स मिक्स होगा या इम्प्योरिटी मिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, डोपेंट्स। अब डोपेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन सा है, टेट्रावेलेंट है ना, इम्प्योरिटी या तो क्या होना चाहिए, ट्राइवेलेंट या फिर क्या, पेंटावेलेंट। तो लिख लो डोपेंट्स में पहले लिखो ए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट कौन से ग्रुप में मिलेंगे, 15 वाले ग्रुप में कौन कौन सा, पेंटावेलेंट में कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन, फिर
फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन तो गैस से मिक्स ही नहीं होगा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो लिख लो, नाइट्रोजन मत लिखो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बहुत बड़े साइज का नहीं लिया जाता है, यानी आर्सेनिक वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना। बिस्मथ के लिए क्या यूज करते हो? फास्फोरस, आर्सेनिक के लिए ए आर या एस? ए आर से क्या हो जाएगा? कहाँ भाग गया? एंटीमनी एस बी, एंटीमनी एस बी या बिस्मथ एस बी? एस बी बिस्मथ ही होता है आई थिंक। अरे जो भी है लिख लो यार तुम लोग, उसका जो केमिकल सिंबल छोड़ो। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। अब ये पेंटावेलेंट आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा? 5। और सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो पेंटावेलेंट आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। सिलिकॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा? 4। अभी भी क्या रहेगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना। तो ये इम्प्योरिटी क्या लेके आने वाला है एक्स्ट्रा में? इलेक्ट्रॉन्स लेके आने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। डोनर मतलब जो क्या डोनेट करेगा? हाँ, डोनर इम्प्योरिटीज भी बोला जाता है किसको बेटा? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को। डोनेट्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब लिखो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सा? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। लिख लो ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सा आएगा बेटा? नाम याद रखना, कौन कौन सा? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा? इसको खुद ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इसका खुद ही ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो खुद ही लेगा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, है ना। अब एक बात बताओ, अगर पेंटावेलेंट मिक्स कर दिया तो क्या लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। अगर ट्राईवेलेंट मिक्स कर दिया तो उसको खुद ही क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। अब लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम कितने तरह का इम्प्योरिटी मिक्स करने वाले हैं? कौन कौन सा? पेंटावेलेंट एंड, उसी इम्प्योरिटी के बेसिस पे एक्सटेंसिव को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमी डोपिंग पढ़ लिया ना। अब एक्सट्रिंसिक में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, पहला ए कर देना इसको। एक्सट्रिंसिक के अंदर पहला पॉइंट ए। अभी जो हमने पॉइंट लिखाया था डोपिंग के लिए लिखाया था ना, अब हम लोग कहाँ पे आ गए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ए करो, कौन सा? एन टाइप्स सेमीकंडक्टर। यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होता है वो पेंटावेलेंट होता है। क्या होता है बेटा? अब पॉइंट वाइज लिखो इसके। पॉइंट नंबर 1, डोपेंट्स। कौन कौन से इसके अंदर डोपेंट्स आएंगे? एन टाइप में डोपेंट्स कौन से होंगे बेटा? पेंटावेलेंट। कौन होंगे? पेंटावेलेंट्स, लिख लेना। डोपेंट्स होते हैं पेंटावेलेंट्स एटम। पेंटावेलेंट्स एटम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। क्या लेके आएगा एक्स्ट्रा अपने साथ? देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम form covalent bond with 4 adjacent silicon और germanium, with 4 adjacent silicon और germanium। अब तो पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया, 4 तो इंगेज हो गए किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्ड में। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा है? फुल स्टॉप लिखो। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ
pentavalent impurities requires least energy, to jump in conduction band, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कन्फ्यूजन आएगा, सुन लो पहले। 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन आया, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या नहीं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलोगे? बॉन्ड नहीं फॉर्म किया तो कहाँ से पता चलेगा उसका एनर्जी कितना है? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं फॉर्म किया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कहाँ पे बैठा रहेगा, कंडक्शन बैंड में। मतलब उसको वैलेंस बैंड से कहाँ पे जाना है, कंडक्शन बैंड में जाना है। तो सुन लो पहले अच्छे से। जो 5th इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 कहाँ पे इंगेज हो गए, बॉन्ड। लेकिन अभी भी जो 5th इलेक्ट्रॉन है डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में नहीं चला जाता है, उसका एनर्जी स्लाइटली लेस देन होता है। किससे बेटा? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम होता है। तो थोड़ा कम होगा तो कहाँ पे बैठा रहेगा वो जाके? ये है कंडक्शन बैंड। और ये क्या है बेटा? जो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स लेके आया है उसका एनर्जी किससे कम है, वो यहाँ पे बैठा रहेगा आके। दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ क्या? इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स, आए ना? यहाँ पे आके बैठा। इसको थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा, किस में चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा? ये देखो, ये मैंने बोला था ये पोजीशन नहीं है, ये क्या शो करता है? एनर्जी शो करता है। क्या शो करता है? इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होगा यहाँ तक पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो कहाँ पहुँचेगा, वरना कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस में। लेकिन जो इम्प्योरिटी वाला 5th इलेक्ट्रॉन आया उसका एनर्जी क्या है? जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ा क्या है, कम। बैलेंस बैंड से क्या है, ज़्यादा है। तो उसको थोड़ा भी अगर एनर्जी मिले, थोड़ा भी एनर्जी मिले, कहाँ पे पहुँच जाएगा? थोड़ा भी एनर्जी मिलने के लिए खुद ही कहाँ पे आके बैठेगा? जस्ट बिलो द क्या, जस्ट बिलो द, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, और एटम लिख सकते हो, हैज एनर्जी मोर देन, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, एंड लेस देन, एंड जस्ट लेस देन करना, एंड जस्ट लेस देन, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, है ना? लिखो हेंस impurity level of pentavalent atoms lies below, just below the conduction band, lies just below the conduction band। इधर सुनो, इधर डायग्राम ड्रॉ करो। कंडक्शन बैंड, यहाँ पे क्या बेटा, बेटा जो इम्प्योरिटी है वो साथ में क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे होगा जस्ट बिलो द क्या, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा, थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा, कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, कंडक्शन। यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है वैलेंस बैंड से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, जबकि इम्प्योरिटी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा भी एनर्जी मिलने से कहाँ पहुँच जाएगा, तो कहाँ पे बैठा होगा, जस्ट बिलो द क्या, कंडक्शन बैंड। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, कंडक्शन बैंड में पहुँच। नहीं, वैलेंस बैंड में तो सिलिकॉन के जो पहले से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स वो बैठे हुए हैं, बाहर से इम्प्योरिटी मिक्स किया है ना। नहीं, मेरी बात समझो, कन्फ्यूज मत होना। जो भी इम्प्योरिटी कितना इलेक्ट्रॉन्स लेके आया था, हाँ, 4 ने क्या फॉर्म कर लिया, कहाँ पे पहुँच गया सब? नो, जो बॉन्ड फॉर्म किया वैलेंस बैंड में, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, उसका एनर्जी तो वैलेंस में जाएगा नहीं क्योंकि बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है। और ये भी नहीं बोल रहे कि डायरेक्ट फ्री हो गया, उसका एनर्जी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, नहीं सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कम होगा। लेकिन उसको थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा तो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा, कंडक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या चीज़ इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ होल क्यों नहीं इंक्रीज होगा? अच्छा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे होल्स आएगा या नहीं आएगा? पहले पार्ट में क्यों नहीं आएगा होल्स? होल्स क्यों नहीं आएगा? होल्स के लिए याद करो, मैंने बोला था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स क्या होता है, क्रिएट होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन के बैठा हुआ है? हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे भाग गया, वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच गया, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करके जाएगा, होल्स क्रिएट करके जाएगा, है ना। लेकिन ये इम्प्योरिटी का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे भाग गया तब यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, है? फिर ये स्पेस नहीं, अब मेरी बात समझो करके, जब इम्प्योरिटी लेके आओगे ना, एक एटम आ रहा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, उस न्यूक्लियस में कौन कौन बैठा होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बैठा है। सबसे ज़्यादा मास किसके पास होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पूरा का पूरा मास कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है ना। मूव सिर्फ कौन किया है, इलेक्ट्रॉन किया है। न्यूट्रॉन मूव किया है क्या, न्यूट्रॉन मूव किया है, प्रोटॉन मूव किया है? मतलब एटम कभी भी नहीं मूव करता है, एटम जहाँ पे वहीं पे रुका रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। उस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। लेकिन एटम मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो एटम नहीं मूव करेगा तो यहाँ से क्या निकल के गया है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। और ये मूव करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा, एटम्स है ना, एटम्स का इनसाइड क्या है, न्यूक्लियस में क्या बैठा है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सारा मास वहीं पे है ना। इसको बोलते हैं बेटा इमोबाइल आयोन्स। क्या बोलते हैं, मोबाइल, है ना। होल्स को क्यों मोबाइल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से गया है तो उसी की जगह स्पेस क्रिएट हुआ है ना, तो मूव करते रहेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भागेगा तो यहाँ पे भी होल्स क्रिएट होगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गया है लेकिन होल्स नहीं क्रिएट करके गया है, एटम से, मतलब एटम को छोड़ के चला गया कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। एटम में सारा मास कहाँ पे बैठा हुआ है, एटम के इनसाइड। एटम्स मूव करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमोबाइल आयंस। यहाँ पे नहीं नहीं, ये एटम से नहीं दिखा रहा हूँ, ये एनर्जी लेवल है करके। हाँ, सुनो सुनो, कन्फ्यूज मत हो। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4 में नहीं जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कहाँ बैठा है, n इज इक्वल टू 3 में बैठा है। कहाँ पे बैठा, सिर्फ उसका क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, तो अब बताओ, तो अभी भी एटम्स क्या चाहिए, न्यूट्रल ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 3 से अगर इन्फिनिटी पे चला जाता तब बोलते हैं आयोनाइज्ड हो गया। क्या हो गया, अभी सारा का सारा गेम कहाँ पे चल रहा है, n इज इक्वल टू 3 में। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी। तो सुनो, तुमको क्या बोला था कि अगर, मेरी बात समझना अच्छे से, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचा, यहाँ पे क्या क्रिएट करके गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बैठा है, n इज इक्वल टू 3 में। तो कोई चार्ज आएगा उसके ऊपर, नहीं आएगा। चार्ज कब आता, जब n इज इक्वल टू 3 से कहाँ चला जाता, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव चार्ज मान के चले, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या दिखा दिया, होल्स। ऐसे चार्ज के साथ पॉजिटिव, तो नेट चार्ज कितने के बराबर, 0। अभी भी जो इम्प्योरिटी आ रहा है, मेरी बात समझो, जब भी इम्प्योरिटी आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पहुँच गया, कंडक्शन बैंड में। कहाँ पे, हम अभी बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हो गया, लेकिन है तो n इज इक्वल टू 3 में ही ना, तो नेट चार्ज अभी भी क्या होना पड़ेगा, 0। नेट चार्ज अभी भी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अरे सारा गेम n इज इक्वल टू कहाँ पे चल रहा है, 3 में चल रहा है, तो नेट चार्ज कितने के बराबर, हम बोलते हैं कि जो इम्प्योरिटी एटम्स आता है उसका इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 3 में रहता है, लेकिन उसका एनर्जी चेंज होकर कहाँ पे पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो जिस एटम से कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा ना, उस एटम पे कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ से जाता, वैलेंस बैंड से कहाँ पे, यहाँ पे क्या छोड़ के जाता, होल्स। होल्स पे भी कैसा चार्ज माना था, हाँ मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहाँ पहुँचे, यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, इसके चार्ज के साथ। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन किसके साथ मूव कर जाए, कहाँ से,
इम्प्योरिटी से कहाँ मूव पर जाए, उस इम्प्योरिटी पे भी कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। है समझ में? और उस पर पूरा उसके अंदर न्यूक्लियस बैठा है ना, तो मूव ही नहीं करेगा, तो उस आयंस को क्या बोलेंगे, इमोबाइल आयंस बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलो। अरे वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेके कौन आ रहा है? अरे इम्प्योरिटी जब मिक्स करेगी तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी मिक्स कर रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं हम लोग, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस मिक्स कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन मिक्स कर रहे हैं या एटम मिक्स कर रहे हैं? एटम में ही क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 5, जो बॉन्ड बनाने वाले, बाकी उसके पहले भी होंगे, वो पहले से बॉन्ड बना के बैठे होंगे। 5 में से 4 ने सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया। हाँ, एटम के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन नहीं मिक्स किया बाहर से। क्लियर हुआ? तो अब एक बात बताओ तो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? क्यों डिफरेंट होंगे? होल्स तभी क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वैलेंस बैंड से। लेकिन जब इम्प्योरिटी आएगा तो बहुत सारा इम्प्योरिटी आएगा ना, वो सारे का सारे इम्प्योरिटी क्या प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर किसके इंक्रीज हो जाएंगे, लिखो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इक्वल टू, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, क्योंकि सुन लो पहले अच्छे से मेरी बात, दोनों चीज़ होगा, इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और साथ में एक टेम्परेचर पे बॉन्ड्स भी क्या होंगे, ब्रेक होंगे, लेकिन बॉन्ड्स बहुत ही कम ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स बहुत ही कम क्रिएट क्या होगा, होल्स क्रिएट होगा। लेकिन इम्प्योरिटी क्या लेके आएगा, मैक्सिमम नंबर में क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे। तो होल्स हमेशा इम्प्योरिटी की वजह से आएगा या टेम्परेचर, होल्स किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू इम्प्योरिटी या ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि इम्प्योरिटी होल्स नहीं लेके आया है, क्या लेके आया है, इलेक्ट्रॉन्स लेके आया है, क्या लेके आया है। और जब टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बैलेंस बैंड से, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होंगे, तो यहाँ से मान लो एक दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना यहाँ तक, ये हज़ारों इलेक्ट्रॉन से इम्प्योरिटी किसको प्रोवाइड कर देगा, कंडक्शन बैंड को प्रोवाइड, आए ना। तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से भी क्या होंगे बेटा, आपको मिलेंगे, दूसरा किसकी वजह से, लेकिन बॉन्ड बहुत ही कम ब्रेक होता है, उसकी वजह से बहुत ही कम क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसकी वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है तो होल्स भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो क्या लेके आया है, इलेक्ट्रॉन्स लेके आया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो लिख लो माइनॉरिटी चार्ज कैरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। और यहाँ से फिर लिख लेना, अभी भी ये चीज़ फुलफिल होता है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुमको सिलेबस से बाहर निकलेगा, बस लिख लेना अभी भी एन आई इंटू एन एच इज इक्वल टू कितना, सॉरी एन ई इंटू कितना, एन एच इज इक्वल टू कितना, एन आई स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यही सब कुछ कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब समझो मेरी बात को अच्छे से। मेजोरिटी चार्ज के लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने इधर दिखा दिया, मैक्सिमम जगह में यही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन एक दो जगह एक दो पॉइंट का और जरूरत पड़ेगा, बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजोरिटी में क्या दिखा दोगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन तो साथ में क्या जाएगा, होल्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, इम्प्योरिटी एटम से, किससे, अगर एक इम्प्योरिटी एटम से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच गया, क्या छोड़ के जाएगा उसके जगह में, वन इमोबाइल आयंस छोड़ के जाएगा। इसके साथ ये दिखाएंगे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कौन सा है, इमोबाइल आयंस, क्या बेटा, कभी नहीं मूव करेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ मूव क्या करेगा इसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, क्या मूव करेगा, इसको लिखना है दैट इज, जब तुमको पीएन जंक्शन पढ़ाऊंगा ना तब जरूरत पड़ेगा, उसके बाद से इसको लिखूंगा ही नहीं, लेकिन अभी समझना जरूरत है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो मिला था जो किसके वजह से आया था, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगा, हाँ क्या आएगा बेटा, होल्स बहुत ही कम होते हैं ना, इसलिए पूरे डायग्राम में एक ही जगह होल्स दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्या छोड़ के जाएगा, इमोबाइल,
अगर मोशन भी होगा तो इमोबाइल आयंस का होगा क्या, किसका होगा होने से, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। इमोबाइल आयंस ऐसे ही रख जाएंगे, इसको लिख लेना, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ना। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। क्या बोला गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, लिखो, लास्ट पॉइंट है लिख लो। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या बोला नेगेटिव चार्ज, लिखा दिया न्यूट्रल, क्यों है। देखो तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो। इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 3 से भाग ही नहीं रहा है, जितना भी गेम चल रहा है कहाँ पे, एन इज इक्वल टू 3 में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से पकड़ के निकाल के लेके चले जाओ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वहीं पे, एन इज इक्वल टू 3 में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, तो सारा का सारा गेम कहाँ पे चल रहा है, एन इज इक्वल टू, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी। अभी भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, जीरो। एन मतलब निगेटिव नहीं होता, ये बच्चों को कंफ्यूज करके जाता है। एन टाइप मतलब निगेटिव चार्ज नहीं, कैसा चार्ज होगा बेटा, न्यूट्रल होगा, क्लियर ना। तो एन एक मुंडी में बैठा रहता है, एन टाइप मतलब निगेटिव, एन टाइप मतलब निगेटिव नहीं। एन इसलिए नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज, इसलिए इसको क्या बोला गया, एन टाइप, क्लियर। अब लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एकदम सेम ही चलेगा। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा था, डोपेंट्स, तो लिख लो इसमें भी पहला पॉइंट डोपेंट्स। कौन होंगे बेटा डोपेंट्स, लिखो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज या एटम की बात है। कौन कौन सा आएगा नाम इसमें, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्लियर। फिर इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लिख लो ब्रैकेट में। इसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज भी बोला जाता है, बोलते हैं बेटा एक्सेप्टर। अब इसको चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बैठा हुआ है, वैलेंस बैंड में, कहाँ पे, बस यही कंसेप्ट है इसके अंदर, सवाल दिखा देता हूँ। सारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा है, वैलेंस बैंड में। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन, कंडक्शन बैंड कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या कर लेगा, शेयर करके क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसको, देखो ये क्या करेगा, जो इम्प्यूरिटी आएगा ना उसको चाहिए क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा जस्ट एबव द क्या, क्यों जस्ट एबव द वैलेंस बैंड। सारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, मैक्सिमम। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी नहीं था कि कहाँ तक पहुँचे, तो ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा था। अभी जैसे ही ऊपर जाएगा ये पकड़ लेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, है ना। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेगा तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा, क्या, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ के जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा है, कंडक्शन बैंड में या इम्प्योरिटी ले रहा है। तो पहले इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, कहाँ पे लेके जा रहा था, कैसा चार्ज आया, हाँ उस आयोन्स पे कैसा चार्ज आया। अभी वही इम्प्योरिटी क्या ले रहा है, कैसा आएगा, मूव करेगा। इसको क्या बोलोगे बेटा, इम्प्योरिटी होगा, कैसा होगा, इमोबाइल, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे जो है ना। और एक ऐसा होगा कि अगर टेम्परेचर को जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, किसकी वजह से, रुकेगा नहीं, सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, क्या छोड़ के जाएगा। यहाँ पे मेजोरिटी में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या होल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आएंगे, कंडक्शन बॉन्ड तक पहुँचे नहीं, वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, है ना। और हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं, जो कहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो कंडक्शन बैंड में सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे, जो किसकी वजह से ब्रेक होंगे, टेम्परेचर, किसकी वजह से, और जो इम्प्योरिटी आया उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा,
तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को खींचते जाएगा, तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट होते जाएगा, होल्स क्रिएट होते जाएगा। क्या क्रिएट होगा, इस केस में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा बेटा, होल्स। अरे ये इलेक्ट्रॉन किसी भी काम का नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुँच जाता तब अपने काम का होता। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके इन्वॉल्व हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने में, बन गया ना उसके साथ। तो बन तो गया, लेकिन यहाँ पे क्या छोड़ के गया, ये होल्स अपने काम के हैं ना। हम दो तरह के चार्ज कैरियर क्रिएट करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ, कंडक्शन बैंड, जो इसके पहले कौन कर रहा था, एन टाइप, द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और दूसरा क्या क्रिएट करना है, होल्स क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, होल्स हमेशा कहाँ पे क्रिएट होंगे, कैसे क्रिएट होंगे, जो हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लेकर आया ना, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वैलेंस बैंड से, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, जाएगा, है ना। तो देखो, तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, होंगे बेटा। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इतना एनर्जी होगा ना, क्रॉस करके सीधे पहुंच जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो इसका इतना एनर्जी है ना, देखो ये एनर्जी लेवल है ना, तो इसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे क्यों रुकेगा, कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जिसको थोड़ा एनर्जी है, तो थोड़ा एनर्जी ऊपर पहुँचेगा, कौन उसको ट्रैप करेगा, इम्प्योरिटी। क्यों, उसको क्या कंप्लीट, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा है ना, तो उसको क्रॉस करके कहाँ पे पहुँचेगा। हाँ, वो जो इम्प्योरिटी था क्या लेके आ रहा था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा था ना, है ना। ये नहीं नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेके आया था, कोर ने क्या फॉर्म कर लिया था, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री था ना, वो कहाँ पे जा रहा था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसको खुद ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका तो खुद ही कम है ना, फिर ये क्यों कंडक्शन बैंड को डोनेट करेगा, इसको तो खुद ही चाहिए, कहाँ से पकड़ के लेगा, हाँ इसको तो खुद ही चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कहाँ से पकड़ के लेगा, वैलेंस बैंड से, और जैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वहाँ पे क्या क्रिएट होते जाएगा, होल्स क्रिएट होते जाएगा। तो हम चार्ज कैरियर को दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दे, या फिर क्या, होल्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करना है तो क्या लेके आएंगे, पेंटावेलेंट, और इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेगा, कंडक्शन बैंड में। और अगर हमने ट्राईवेलेंट ले लिया, इसको खुद ही क्या चाहिए, कहाँ से खींचेगा, वहाँ पे क्या क्रिएट होते जाएंगे, होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि बॉन्ड में चला गया, अगर यही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पहुँचता, काम का होता, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव क्या होगा, इमोबाइल आयोन्स, और ये क्या होंगे, होल्स। तो लिख लो पहले इसको, निगेटिव इमोबाइल आयोन्स, निगेटिव इमोबाइल आयोन्स। अब लिखोगे इसके अंदर, लिखो द इम्प्योरिटी लेवल ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स, इम्प्योरिटी लेवल नहीं लिख रहा था, द एनर्जी लेवल ऑफ, इम्प्योरिटी लेवल कट कर दो, द एनर्जी लेवल ऑफ क्या बेटा, ट्राईवैलेंट impurities or atoms lies just above the, lies just above the क्या, वैलेंस बैंड, जस्ट above the वैलेंस बैंड। मुंडे में बैठा के रखो, ट्राईवैलेंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, वहां से आसानी से खींचेगा, तो उसके जस्ट ऊपर में बैठा होगा। पेंटावेलेंट आएगा तो क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को उसको कहाँ पे पहुँचाना है, कब पहुँचाएगा, वो जस्ट कहाँ पे होगा, जस्ट बिलो द क्या, वहां से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स किसको देते जाएगा, कंडक्शन, आए ना। फिर लिख लो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे बेटा, दिखा दो, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आएंगे, इम्प्योरिटी या टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह। फिर क्या बोला था, कोई भी हो, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू कितना, ठीक है। फिर लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या, होल्स है ना, दिखाओ, होल्स को एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी एक होल्स क्रिएट होगा, वहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाला था, कौन सा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव किया, उसको कौन पकड़ लिया, इम्प्योरिटी, क्या क्रिएट करके गया,
होल्स आया तो उसके साथ क्या आएगा, इमोबाइल क्या आएगा। इस होल्स को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचा है, इम्प्योरिटी के लिए ना, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, इमोबाइल नेगेटिव है ये भी। लेकिन एक होल्स ऐसा होगा जो किसके वजह से क्रिएट हुआ होगा, टेम्परेचर की वजह से, वो कहाँ पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में, तो उसके साथ क्या दिखाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। लेकिन मेजोरिटी जो होल्स क्रिएट होते हैं किसके वजह से, इम्प्योरिटी। न्यूट्रल या पॉजिटिव, क्यों न्यूट्रल, हाँ क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बैठे, एन इज इक्वल टू, लिख लो, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब भी हम पेंटावेलेंट लेके आएंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे वो पता होना चाहिए। या फिर ट्राइवेलेंट लेके आएंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स, पहले से पता है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से खींचेगा, क्या छोड़ के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा पीएन जंक्शन। जब पी को और एन को एक साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे। एन में क्या मेजोरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, पी में क्या होंगे, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स एन से किधर आना चाहेगा, पी, और पी में मैक्सिमम क्या है बेटा, होल्स का कंसंट्रेशन पी में क्या है, ज़्यादा है, पी में क्या है उसका कंसंट्रेशन होल का ज़्यादा है, वो किधर जाना चाहेगा, एन की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, लेकिन मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इमोबाइल आयंस मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा इमोबाइल आयन लेके आएगा, पॉजिटिव, होल्स कैसा, उसके बीच में क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डेवलप होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उसको अपोज करेगा, क्या करेगा, और एक टाइम के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी नहीं जाने देगा और होल्स को पी से एन नहीं आने देगा, एक रीजन फॉर्म हो जाएगा।